गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हमें डिटेल में इन दोनों की बात करनी है, लेकिन क्लासिफिकेशन में हमें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना है। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। तो हेलोजन्स क्या होते हैं? ग्रुप 17 के मेंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये एल्केन है। एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन लगा दिया, उस हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? हेलो एल्केन्स। तो तभी तो बोल रहे हैं दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। तो ये जो एल्केन के ही डेरिवेटिव होते हैं हेलो एल्केन्स। ऐसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हेलो एरीन्स बोला जाता है। बेंजीन, सपोज बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग में ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने हटाया और कोई हेलोजन ग्रुप 17 का मेंबर लगा दिया, तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है इसको हेलो एरीन्स बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हमने ब्रॉडली दो पार्ट में इसको क्लासिफाई करा हुआ है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स एंड सेकंड इज एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफेटिक सबसे पहले पढ़ते हैं एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को। तो एलिफेटिक हेलोजन, एलिफेटिक का मतलब क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये हमने 11th क्लास में बात करी थी। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। ठीक है, इनमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हेलोजन लगाओ, दो हटाओ, दो लगाओ, तीन हटाओ, तीन लगाओ, तो बनने वाला क्या बनेगा? एल्केन से क्या बनेगा? हेलो एल्केन्स। एल्कीन से क्या बनेगा? हेलो एल्कीन्स। एल्काइन से बनेगा हेलो हेलो एल्काइंस। ठीक है, हमें डिटेल में इसकी बात करनी है, पूरा चैप्टर इस पे बेस है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, बस इसको डिटेल में पढ़ना है। देखिए, हेलो एल्केन्स की बात करें तो ये एल्केन है। ठीक है, एल्केन मैंने आर और एच से इसको दिखा दिया। अब ये एक हाइड्रोजन मैं इस एल्केन से हटाऊँ, एक हेलोजन लगा दूँ, तो ये बन गया हेलो एल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिथेन लिया, ये मिथेन में 4 हाइड्रोजन है, कोई एक हाइड्रोजन हटाओ, एक क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? CH3Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हेलो एल्केन है, नाम क्या हो जाएगा? पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखो, क्लोरो, और फिर मेन चेन, एक कार्बन की चेन है, मिथेन। ठीक है, तो एक जनरल फार्मूला, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एक हाइड्रोजन हटाया यानी कि CnH2n+1 बन जाएगा और एक X लगा दिया। ठीक है ना, तो ये जनरल फार्मूला बन गया। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। इनके IUPAC नोमेनक्लेचर को बाद में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हेलो एरीन्स की बात करें, सॉरी हेलो एरीन्स नहीं, हेलो एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन के डेरिवेटिव, ये एल्कीन है, एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन लगा दिया, दो भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CHX। ठीक है, तो एल्कीन का तो जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? CnH2n, 10th क्लास में पढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? CnH2n-1 और X। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जांपल, एल्कीन में एक हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलो एल्कीन हो गया। ये कुछ एग्जांपल से आप देख लेंगे ना, देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हेलो एल्काइंस की। एल्काइन क्या होता है? जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनमें एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हेलोजन चिपका दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। CnH2n-2, एक हाइड्रोजन और गया तो -3 बन जाएगा, और ऐड क्या करा आपने? X, तो X यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो CH, ये एग्जांपल हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, Cl, CH3C, CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, Br, इस तरह से। तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम सेकंड, इसकी जो सेकंड पार्ट है एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, यहाँ पे देखना एक बार। देखिए, ये साइड चेन होती है और इसको न्यूक्लियस पार्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, मतलब इस पार्ट से, ये यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो हम बोल देंगे न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। और अगर ये साइड चेन से जाएगा तो बोल देंगे साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव, जिनका दूसरा नाम होता है एरा एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स को देखें।
तो जैसे ये बेंजीन रिंग है, हाइड्रोजन हटाया, कोई ग्रुप 17 का मेंबर है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दिया, तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है ये क्या है, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, और इन्हीं को ही हम हेलो एरीन्स बोलते हैं। और इन्हीं की हमने बेसिकली डिटेल स्टडी पढ़नी है इस चैप्टर में। क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, बाकी तो बस थोड़ा थोड़ा देखना था। जैसे देखिए इसी तरह का एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ऐसे ही ये भी देखिए, अगर यहाँ पे अगर ये जो आयोडीन है यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के लगता तो फिर ये इस कैटेगरी में नहीं आता, ये यहाँ पे लाई करता, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसको टॉल्यूइन बोलते हैं, ये टॉल्यूइन है। ये जो बेंजीन पे साइड चेन, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी लगाऊं हेलोजन ग्रुप, तो इस तरह से ये क्या है, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। एक हटा दिया, ऐसे ही हम दो भी हटा के दो लगा सकते हैं हेलोजन, ठीक है, तीन भी लगा सकते हैं, जितने हाइड्रोजन है उतने हेलोजन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही देखिए ये बेंजीन है, यहाँ पे दो CH2 CH3 था, तो CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की हमने जो है एक स्टडी करी है। अब देखिए कुछ थोड़ा सा और, अगर देखिए हेलोजन, प्राइमरी हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, इनके बारे में भी देख लेते हैं एक बार। अगर हेलोजन जिस कार्बन से लगे हुए हैं वो फर्दर एक से लगा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हेलो एल्केन्स को प्राइमरी हेलो एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर दो से लगे हुए हैं, दो कार्बन से लगे हुए हैं, कार्बन बोल लो, ठीक है, तो उनको सेकेंडरी हेलो एल्केन्स बोलते हैं। जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर अगर तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो ऐसे हेलो एल्केन्स को क्या बोलते हैं, टर्शरी हेलो एल्केन्स। तो प्लीज़ इतना अच्छे से पढ़ लेना।